हरिद्वार के लक्सर में शराब पीने से 4 लोगों की मौत का ये मामला है। ये मामला पथरी थाना इलाके के फूलगढ़ गांव का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और बताया ये जा रहा है कि प्रधान प्रत्याशी ने वोटर्स को लुभाने के लिए शराब बांटी थी। इसी शराब को पीने से 4 लोगों की जान गई। प्रत्याशी ने वोटर्स को लुभाने के लिए शराब बांटी थी। इसी शराब को पीने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई है। हालांकि इस पूरे मामले को खंगाला जा रहा है और पुलिस देखिए मौके पर पहुंची, तफ्तीश शुरू कर दी गई। चिंता का विषय है और एक कंसर्न का एक विषय है, इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी आए हैं और यहाँ पर ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि इनके द्वारा शराब के सेवन से इन लोगों की डेथ हुई है। अब ये शराब किस प्रकार की थी, ये एक्सेसिव शराब है, ज़्यादा पीने से डेथ हुई है या इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ थी, इसके लिए हम लोगों ने तुरंत यहाँ पहुँच के जो सारे जो डेड बॉडीज़ थी इनको पोस्टमार्टम के लिए हम भिजवा रहे हैं, जो यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं। इनको रोका गया जबकि भी अपने अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। यद्यपि इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग बीमार थे। और बड़ी खबर आपको इस मामले में एक और दे दें। लक्सर में शराब से 4 लोगों की मौत का मामला है, जिस पर डीजीपी अशोक कुमार ने जारी किया है आदेश। संबंधित थाने प्रभारी को सस्पेंड करने का आदेश है। संबंधित थाना प्रभारी को सस्पेंड करने का आदेश है। शराब की सप्लाई कहां से हुई, इसकी हो रही है जांच। तो डीजीपी ने यह आदेश जारी किया है। संबंधित थाना प्रभारी को सबसे पहले सस्पेंड करने का आदेश है और इसके बाद शराब की सप्लाई कहां से हो रही थी, इसकी भी जांच हो। प्रधान प्रत्याशी द्वारा ये शराब बांटी गई थी और उसमें 4 लोगों की डेथ अभी तक होने की सूचना प्राप्त हुई है। तो इसमें हमने पुलिस को तत्काल एसएसपी को वहाँ मौका मुआयने पे भेज दिया है। साथ ही जो जिसके द्वारा शराब बांटी गई थी और जिसके द्वारा सप्लाई की गई थी, सप्लाई चेन में जो लोग हैं उन सबको गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ थानाध्यक्ष को प्राथमिक लापरवाही के लिए उसके निलंबन के भी आदेश दिए हैं। तो डीजीपी का बयान आपने सुना। थाना प्रभारी को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, इसके आदेश। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शराब की सप्लाई कहां से हो रही थी, इसकी जानकारी भी जुटाई जाए। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला हम कह सकते हैं कि शराब बांटने का आरोप ग्राम प्रधान पर है, बताइएगा कि इसके बाद अब स्थिति क्या है, क्या कुछ जानकारी मिली है इस पूरे मामले में? शराब की सप्लाई को लेकर क्या कुछ अब तक जानकारी सामने आ पाई है? बिल्कुल जी, देखिए ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि जो शराब बांटने का आरोप है वो जो ग्राम प्रधान का जो प्रत्याशी इस वक्त है उसके द्वारा ये शराब बांटी गई है। और क्योंकि इस वक्त त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हरिद्वार में और ऐसे में शराब लगातार पकड़ी भी जा रही थी, लेकिन जैसे मौतों का मामला सामने आया है तो ये अपने आप में एक हड़कंप मचा दिया, चाहे पुलिस विभाग हो या फिर आबकारी विभाग हो। अभी तक की जानकारी ये भी है कि जो थानाध्यक्ष है, संबंधित थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया और इसके अलावा जो आबकारी की टीम है, जो लक्सर सर्कल में पूरे एक आबकारी की टीम आती है, उनको सभी को निलंबित करने के भी आदेश अब जल्द ही जारी होने वाले हैं। इन सभी को हटाया जाएगा। ये लापरवाही है क्योंकि हरिद्वार में पहले भी इस तरीके से शराब कांड हुआ था। तकरीबन हरिद्वार से लेकर आगे तक अगर हम बात करें यूपी बॉर्डर तक, तो 100 लोगों की जान उस वक्त गई थी। लेकिन उसके बाद भी बड़ी लापरवाही आबकारी विभाग और पुलिस के उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के सामने आई है, उन लोगों के सामने आई है, जिस फिर से इस तरीके की घटना हरिद्वार में देखने को मिली है। सीधे तौर पर क्योंकि पंचायत चुनाव से पहले पुलिस भी ये दावा करती है कि तमाम जो शराब है अवैध तरीके से उसकी बिक्री ना हो, बांटी ना जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की बड़ी घटना अगर हो जाती है तो ये एक बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। इस पर पूरी तरीके से आगे कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी ने ये आदेश दिए हैं कि ये चेन कहां से, ये शराब कहां से आई गई थी, उसकी जानकारी जुटाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये शराब किसी और व्यक्तियों तक पहुंचती है तो ऐसी कई और लोगों की जान जाने का भी खतरा है। तो ऐसे में तमाम इस शराब की चेन को पकड़ा जा रहा है कि कहां से इन तमाम चीज़ों को लाया गया था। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान इस तरीके से शराब पीने से लोगों की मौत का मामला सामने आए, ये अपने आप में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बड़े एक्शन होना इसमें तय है। फिलहाल थाना प्रभारी को यहां से सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस अभी इस पे छानबीन में लगी हुई है। जो जिन लोगों की मौत हुई उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, ताकि तमाम चीजें स्पष्ट हो सकें कि आखिर मौत के पीछे की पूरी वजह क्या रही और शराब कहां से ये आई थी, ये किस तरीके से नकली शराब बनाई जा रही थी या फिर ये चेन किस तरीके से थी, किस तरीके से चुनाव में शराब को पहुंचाया गया। तमाम जो चेकिंग बॉर्डर्स इस वक्त बनाए गए हैं उन तमाम लोगों के होने के बावजूद भी शराब आ गई, क्या इसमें किसी की मिली भगत हो सकती है? इन तमाम चीज़ों को हर एक पहलू को खंगाला जा रहा है, जिस पर आगे
आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। बड़ी खबर आपको दे दें, जहरीली शराब कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। लक्सर सर्कल के समस्त आबकारी स्टाफ को किया जा सकता है सस्पेंड। बहुत बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा पर भी गिर सकती है गाज, क्योंकि 4 लोगों की मौत की जानकारी है। इस मामले में थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जा चुका है। और अब देखिए, लक्सर सर्कल के जो समस्त आबकारी स्टाफ हैं, यानी कि जितने भी स्टाफ हैं, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। रवि, बहुत बड़ी खबर और बड़ा अपडेट तो यही है कि जितने भी आबकारी स्टाफ हैं, उनको सस्पेंड किया जाएगा। क्या कुछ और खबर इस पर? बिल्कुल जी, देखिए, क्योंकि जहरीली शराब कांड हरिद्वार में पहले भी हुआ, उस वक्त भी आबकारी की बड़ी लापरवाही सामने आई थी और अब पूरी तैयारियां हो गई हैं। और इस तैयारियां ये है कि जो लक्सर सर्कल है, उसके जो समस्त आबकारी स्टाफ है, उसको बहुत जल्द सस्पेंड करने के आदेश जारी हो सकते हैं। ऐसे में जो जिला आबकारी अधिकारी हैं, उन पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है। चुनाव का वक्त है, ऐसे में इस वक्त जो है तमाम जगह जो है सक्रिय होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस तरीके से जहरीली शराब जो है आचार संहिता लगने के बावजूद भी जो है जिले में है और बांटी जा रही है। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। और जहरीली शराब कांड से ये जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है कि जो इस वक्त जो वहाँ पर जो आबकारी स्टाफ है, जो जिम्मेदार जो स्टाफ था, जिनके द्वारा कार्रवाई पहले की जानी चाहिए थी, लेकिन अब मौतें हो गई हैं, अभी भी मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो ऐसे में मुख्यालय स्तर से इसको लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं और पूरे सर्कल स्टाफ को सस्पेंड करने के आदेश बहुत जल्द जारी हो सकते हैं, जिसमें जिला आबकारी अधिकारी पर भी गाज गिरनी लगभग तय मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।